बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नए दिन का आगाज़ करते हैं और इस आगाज़ में मैंने सबसे पहले क्या किया कि ज़ाहिर है उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मुझे ये देखना था कि कपड़े प्रेस करने हैं और कपड़े प्रेस करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता बनाया। मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी अच्छी खासी शुरू हो गई है और अभी तो जाने तक तो सूरज निकल आता है। स्मोक की वजह से कुछ सूरत हाल कभी कभी ख़राब होती है, वरना तो काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम बदल गया हुआ है और सर्दी आ गई है। मेरे स्कूल पहुंचने तक तो सूरज निकल ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल पहुंचे और स्कूल पहुंचने के बाद जो है मुझे एक रेमेडियल क्लास लेनी होती है। उसके लिए जो है मुझे थोड़ी पहले आना पड़ता है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो रेमेडियल क्लास जो है इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन थोड़ा टाइम का ये होता है कि शेड्यूल से पहले जो है स्कूल टाइमिंग से पहले आना होता है। तो वो स्कूल टाइमिंग से पहले आके उनको थोड़ा हाफ़ एन आवर जो है असिस्ट करना पड़ता है उनकी जो भी चल रही होती है पढ़ाई। आपने यहाँ लगा दी हैं चीज़ें, कितनी अच्छी लग रही हैं। प्रॉप्स आपके सारे अच्छे लग रहे हैं। स्कूल में तैयारी चल रही है एपीडी यानी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी सारी जो है तैयारी हो चुकी है और जो है सब कुछ रेडी है। तकरीबन ये एक फ़ाइनल जो है उसका लुक निकल रहा है, फंक्शन शुरू होने वाला है और आज का सारा दिन तो इसी फंक्शन में ही गुजरेगा। तो मैंने कहा कि एक आपको भी सैर करवा दी जाए कि ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से की जो डेकोरेशन है जस्ट आपको वही नज़र आ रही है। उसके बाद जो है स्कूल की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे उनको कांग्रेचुलेशंस कहा गया है एपीडी वाले बच्चों को। और स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट जो है स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट है पेरेंट्स के लिए और बहुत ही ग्रैंड फंक्शन है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कि ये हमारी आर्ट टीचर जो है उन लोगों की मेहनत है सारी और बहुत अच्छे से डेकोरेशंस तो बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की भी बहुत एफ़र्ट थी। बच्चों ने तकरीबन 1 जो था वीक और 2 वीक कम से कम उसको जो है रेस्ट किया है और साथ स्टडीज़ भी चल रही थी। नियर बाय हैं कैट्स भी उनकी, तो कैट्स के लिए भी इंतज़ाम करना यानी पढ़ना भी है। रेमेडियल क्लासेस भी चल रही हैं और कैट असेसमेंट मींस असेसमेंट उनकी बहुत करीब थी, लेकिन एपीडी करना भी बहुत ज़रूरी था। कोविड की वजह से ऑक्यूपाइड थे सब लोग, कुछ गैदरिंग तो हो नहीं सक रही थी। तो वो 2 साल का हमारा जो पेंडिंग जो था उसको कुछ अप्रोप्रिएट तो नहीं कर सके क्योंकि 2 साल का था, लेकिन जो लास्ट वन था 2020 उसको हम लोगों ने जो है सेलिब्रेट कह रहे हैं आपने किया, हमने किया था कि बच्चों का मोराल कुछ हाई हो जाए। और मज़ीद जो है 2021 में जो हम लोगों की चीज़ें चल रही हैं, अब 21 भी एंड होने को है, तो फिर इनका जो थोड़ा बहुत वो पीछे एक गैप है। जितना भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे लेकिन वो गैप था। तो हमारा ये ख्याल था कि हमारी मैडम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमारा एक स्पोर्ट गाला जो है वो हो चुका है, एक और एक्सपेक्टेड है वो मिनी स्पोर्ट गाला था। इंशाल्लाह ताला वो भी होगा और असेसमेंट से पहले यानी मिड टर्म से पहले हम लोग फारिग हो जाएंगे इन एक्टिविटीज़ से इंशाल्लाह ताला। ये सब स्टार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में एपीडी जो है प्राइज़ मतलब विन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ अरेंजमेंट हम लोगों ने भी की थी, हमारे ग्रुप ने भी कुछ ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं और थोड़ा बहुत ही हमारा अच्छा, मेरा गला अक्सर तो आवाज़ खराब कहाँ रहता जा है, रहे लेकिन हैं? आए मैं आपको अपने छोटे स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। बताएं। इसकी बातें सुने ज़रा। ये मुझे घर वापस छोड़ने जा रहा है, मैं इसको पढ़ाने गई। ये मेरा पूरा नाम। बहुत प्यारा नाम है आपका। अच्छा, तो आप मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? हाँ जी। चल, फिर उसके बाद कहाँ जाना है आपने? लाहौर। क्या करने जा रहे हो? आज जिस दिन लाहौर जाएंगे तो मैं उस दिन ही जाऊंगा लाहौर। शादी में? शादी में जा रहे हो? शादी नहीं, वो लाहौर इत्कास भाई का घर है।
अच्छा 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 अच्छा, आप इर्तिकाज भाई से मिलने जा रहे हो? थैंक यू पिंकी। अहमद की कहानियाँ। जी अहमद, अहमद ना अपनी उसी में लगा हुआ है, इसको कुछ पता नहीं। अहमद कुछ टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी ये जागेगा। अच्छा 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 अच्छा, चलें फिर ठीक है। और घर जाकर मुझे ख्याल आया कि आज मुझे साग हिम्मत पकाना करके है और वो हम निकले साग लेने। रास्ते फूल में तोड़ा स्टोरी सुनिए। और किसी तरह अपनी डायरी में रख लिया। मुस्तंसर साहब तो चढ़ते ही उन्हें भूल गया मैं किस खतरे से निकला। फ़ौरन जो है ना उन्हें उसका ख्याल आया, फूल का। आशिक आदमी है, आशिक। कौन? मुस्तंसर हुसैन पैरट। अच्छा, याक सराय की आप मुझे स्टोरी सुना रही थी, आप ज़रा दोबारा सुनाएंगी? मैं याकसराय पढ़ी थी तो उसके करीबन मैं 83rd सफ़े पे हूँ। वहाँ पर मुस्तंसर बता रहे थे कि जब वो अपने दोस्तों के साथ दरियाए शीन के ऊपर मौजूद एक पहाड़ पे चढ़े थे ना, पहाड़ बहुत स्टीप था, इंतहाई स्टीप पहाड़ था वो। तो वो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़े और जब वो चढ़े थे तो उनके लेफ़्ट में एक इंसान, वो जो गाइड्स नहीं होते जो आपको ये पहाड़ों पर चढ़ना सिखा रहे थे। एक तो गाइड होता है जो आपको हिस्ट्री बताता है, एक होता है जो आपकी हेल्प करता है साथ साथ। तो कहते हैं एक मेरे लेफ़्ट पे था, एक मेरे राइट पे था, एक मेरे फ्रंट पे था। जैसे कहते हैं मुल्तान से आने वाली गाड़ी के इर्द गिर्द इंजन लगे होते हैं ना, और बेचारा डब्बा बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है, वैसे मेरे चारों जानिब इंजन लगे हुए थे और मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा था। जैसे तैसे मैं सांसें लेता हफ्ता ऊपर पहुंचा हूँ, पर मुझे कोई जो है ना ये नहीं था कि मैं पहाड़ पे चढ़ गया। मुझे बस ये था कि मैं दरियाए शीन से बच गया, किसी तरह किसी जगह पर पहुंच गया हूँ। और ऊपर लेट कर ना वो सब्ज़ मैदान पे तो मैं सांसें ले रहा था कि एकदम मेरी नज़र पड़ी पीले फूल पे और मुझे ये एहसास हुआ कि हम सब जो साथी ऊपर पहुंच चुके हैं इस पहाड़ के, उससे ना दरियाए शीन इंतहाई बेबस महसूस कर रही होगी कि हम नीचे गिर के उसकी रवानी का हिस्सा क्यों नहीं बन गए। और वो पीला फूल देख के मुझे लगा जैसे इसी ने मेरी बका की दुआ मांगी थी और वही कबूल हो गई है, तो मैं बच गया हूँ। वरना इस तल्ख पहाड़ के दामन में एक छोटे से नन्हे से फूल का क्या काम था। क्या मैसेज दे दिया मुस्तंसर साहब ने, वाह कमाल। हाँ, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा था ये फूल और मैंने किसी तरह वो तोड़ कर ना तो अपनी किताब में रख दिया। चल अब सब्ज़ी ले ले। मेरे दोनों फेफड़े फेल हो गए हैं। हम घर से साग लेने निकले थे, मीन्स पालक कुछ बनी हुई पड़ी हुई थी और तो मुझे थोड़ा सा साग चाहिए था 1 kg नियर बाय। अब हम जब साग लेने निकले तो करीब की किसी दुकान में, बल्कि टाउन के एंड तक हम लोग निकले हैं और कुछ भी नहीं मिला, साग ही नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम लोग जो है खामखाई चलते 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 इम्तियाज़ पहुँचे हैं और सब्ज़ियाँ ख़रीदनी शुरू कर दी हैं मैंने। और फिर जब मैं सब्ज़ियाँ ख़रीदती हूँ तो मैं बड़ा दिल लगा के सब्ज़ियाँ ख़रीदती हूँ, क्योंकि लालच भी होता है कि मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर मैं कुछ ख़रीद नहीं सकूँगी। और फिर मुझे जो 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 समझ आ रहा था मैं, और जो मुझे लग रहा था कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और पूरा वीक चाहिए, तो फिर मैंने वो ख़रीदना शुरू कर दिया। और मुझे वो जो 1 kg साग था ना, बस उसके अलावा मैंने सब कुछ लिया और फिर आखिर में मैंने वो 1 kg साग लिया और पैक चेक करवाया। काफ़ी टाइम लग गया हमारा, मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड था निकलना जाना वहाँ पे, और अच्छे खासे 2-2.5 घंटे जो थे वहाँ पे लग गए थे। लेकिन होता यही है कि जब आप मार्केट वगैरह में जाते हैं और जो जैसे मैं हूँ और मैं बड़ा बिज़ी रहती हूँ पूरा वीक, तो फिर अपना भी लालच होता है कि ये भी ले लें, वो भी नहीं चाहिए होगा, ये भी नीडेड है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना देखते हुए तो ज़रूरत से ज़्यादा भी सामान आ जाता है और वक्त भी लग जाता है। लेकिन फिर वो जो ज़रूरत है वो पूरा वीक पूरी होती रहती है, फिर आसानी रहती है, मिनट बाद जाना नहीं पड़ता और मंगवाना नहीं पड़ता। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी घर पे ही होती है। हाँ, ये बात है कि अच्छा खासा जो है ना टाइम लग जाता है आपका। तो ख़ैर एनीवेज़ काफ़ी सारा टाइम लगाया, लगाने के बाद चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खा पी लूँ। खाने पीने से याद आया है कि क्या खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बेकरी रोज़ खाते हैं हम लोग, फ़ास्ट फूड ये वो। मैंने लिया फिर वहाँ से सैलड। सैलड लेने के लिए मुझे ये जो पोर्शन था वेजिटेबल का,
इसी साइड पे थोड़ा सा ना उन लोगों ने थोड़ा वो फूड एरिया बनाया हुआ है, फूड कोर्ट समझ लें आप, वहाँ बैठ के आप खा भी सकते हैं, लेकिन खैर मैंने पैक करवाया और हम लोग जो थे वहाँ से और खाया हमने कहाँ पे, क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था और दिन के 2:30 बज रहे थे। खाया हमने रास्ते में, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये लहसुन प्याज अदरक जो है इसको अच्छी तरह कलेक्ट कर लिए और ये मैं हूँ और ये हमारी सब्ज़ी है और ये हम घर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है कलेक्शन करके चीज़ों की, तो यहाँ पर जब बिलिंग के लिए आना होता है ना, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर उस पोर्शन को भी हमने अच्छी तरह से देखा, टाइम को जल्दी से भी गुजार लिया। उस टाइम को जल्दी गुजारने से मकसद ये है कि एक बंदा कलेक्ट कर लेता है चीज़ें, जैसे मैं चीज़ें कलेक्ट कर लेती हूँ और जो भी मेरे साथ बच्चों में से कोई होता है वो जाके तो उनको प्राइस टैग लगवा लेता है और इस तरह हमारा टाइम बच जाता है और वो बास्केट तक भी पहुँचाते चले जाते हैं, तो आखिर टाइम भी बच जाए और शॉपिंग भी अच्छे से हो जाए। मुझे ख़रीदना तो मैं नहीं होता है, मुझे पता होता है कि क्या चाहिए, तो जो ऊपर के काम है वो मेरे जो बच्चे हैं वो कर लेते हैं, ताकि जो है ना आप ये कीजिएगा, टाइम भी बच जाए और मामा ज़्यादा थक भी ना जाए। कर दें तो आखिर में मैंने लिए थे और सिंघाड़े। आप ये कर मैं इस तरह की देसी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ और ले आती हूँ, बच्चे खा लें तो ठीक है, नहीं मैं तो खा ही लेती हूँ। एनीवे ये जो यहाँ का सिलसिला था वो देखने के लिए जल्दी से वाइंड अप करवा लिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वहाँ से निकले और ये क्या किया हमने फिर, हाँ खाना खाया था। चलिए खाना खाने चलते थकन हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काम निपटा दिया मैंने रात में। इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे और सुबह बनाएंगे खाना और नया व्लॉग। अगर कुछ भी आपको कहना है तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रहें, आबाद रहें और अपनों में रहें।